चलो हम इस पैराग्राफ की ना ये जो पैराग्राफ है, ठीक है, इसकी ना समरी बता देता हूँ। वो कहता है कि एक थर्ड तीसरा बंदा आया, डायरेक्ट। डायराक ने क्या किया, उसने कैट्स और ब्रास का सहारा लेते हुए ना क्वांटम मैकेनिक्स को एक्सप्लेन किया। वो कहते हैं कि अगर आप कैट्स और ब्रास और डायराक्स की जो फार्मूलेशन है ना, उसे अगर कंटिन्यूस बेसिस को इस्तेमाल करते हुए जब आप सॉल्व करते हो ना, यानी डायराक ने जो इक्वेशन दी, उन्हें आप जब कंटिन्यूस बेसिस को इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करते हो तो आपको श्रोडिंजर की थ्योरी मिलती है। ठीक है, अगर आप डायराक की थ्योरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रीट बेसिस, ठीक है, यानी डायराक ने जो फार्मूला दिया उसे आप सॉल्व करने की कोशिश करते हो डिस्क्रीट बेसिस का सहारा लेते हुए, तो आप जो चीज़ आपके पास निकल कर आती है वो मैट्रिक्स फार्मूलेशन निकल कर आ जाती है। ठीक है, यानी मैट्रिक फार्मूलेशन यानी हेजनबर्ग का कंसेप्ट निकल के आ जाता है, हेजनबर्ग की थ्योरी निकल के आ जाती है। तो लेट्स मूव ऑन। उसके बाद वो कहते हैं, अगर आप अगर आप स्पेशल रिलेटिविटी को क्वांटम मैकेनिक्स के साथ कंबाइन कर दें, तो डायरेक्ट ने 1928 में एक इक्वेशन निकाली, एक, ठीक है, जो कि क्या करती थी, एन इक्वेशन विच डिस्क्राइब द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन की मोशन को डिस्क्राइब करती थी। 1928 में डायरेक्ट ने क्या किया, डायरेक्ट ने क्या कि रिलेटिविटी के कंसेप्ट को और क्वांटम मैकेनिक्स के कंसेप्ट को दोनों को मिलाकर जो है एक नई थ्योरी बनाई, जो कि दरअसल एक्सप्लेन करती थी, किसे एक्सप्लेन करती थी, इलेक्ट्रॉन की मोशन को एक्सप्लेन करती थी। दिस इक्वेशन वाज नाउन एज डायराक इक्वेशन एंड प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ एंटी पार्टिकल। और 1928 में डायराक वो बंदा था जिसने सबसे पहले पॉजिट्रॉन यानी एंटी पार्टिकल का कंसेप्ट दिया, यानी हर पार्टिकल के साथ एक एंटी पार्टिकल होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन के लिए एंटी पार्टिकल जो है क्या होता है, ये पॉजिट्रॉन, जो कि एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का, विच हैज सिमिलर प्रॉपर्टी बट अपोजिट चार्ज, यानी उसका अगर आप पॉजिट्रॉन की बात करो तो उस पर सेम वही मास उसका है जो कि इलेक्ट्रॉन का है, सेम वही मोमेंटम है जो कि इलेक्ट्रॉन का, सेम वही स्पिन है जो कि इलेक्ट्रॉन की, लेकिन क्या चीज़ डिफरेंट है, उसकी उसके ऊपर चार्ज अपोजिट होता है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, बट अपोजिट चार्ज विद द इलेक्ट्रॉन। द पॉजिट्रॉन वाज डिस्कवर इन 1932, 1932 में सबसे पहले पॉजिट्रॉन को डिस्कवर किया गया, 4 years आफ्टर इट्स प्रिडिक्शन बाय क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स ने इससे 4 साल पहले प्रिडिक्ट कर दिया था कि पॉजिट्रॉन नाम का कोई पार्टिकल है, एग्जिस्ट करता है, जिसकी ये प्रॉपर्टी है। फिर 1932 में इसे डिस्कवर किया गया। इन समरी, क्वांटम मैकेनिक्स इज थियरी दैट डिस्क्राइब्स द डायनामिक्स ऑफ मैटर एट माइक्रोस्कोपिक स्केल। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, एक थ्योरी है जो क्या करती है, मैटर को डिस्क्राइब करती है। कहाँ पर मैटर को डिस्क्राइब करती है, क्वांटम माइक्रोस्कोपिक स्केल पर जाकर। फाइन, ठीक है, बट इट इज़ दैट इम्पोर्टेंट टू लर्न, क्या इम्पोर्टेंट है इसे सीखना, यानी क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ना कोई इम्पोर्टेंट है। दिस इज नो लेस देन एन ऑडियस क्वेश्चन, ये कोई मतलब कोई एक सवाल नहीं है, जस्ट फॉर क्वांटम मैकेनिक्स इज द ओनली वैलिड फ्रेमवर्क फॉर डिस्क्राइबिंग द फॉर डिस्क्राइबिंग द माइक्रोफिजिकल वर्ल्ड। कहते हैं कि अगर आपने माइक्रोफिजिकल वर्ल्ड को डिस्क्राइब करना है तो फिर आपके पास जस्ट एक ही सहारा बन जाता है, और क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स है। इट इज़ अ वाइटल फॉर अंडरस्टैंडिंग द फिजिक्स ऑफ सॉलिड, लेजर, सेमीकंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर। अगर आपने फिजिक्स सॉलिड को समझना है, लेजर को समझना है, सेमीकंडक्टर को समझना है, सुपर कंडक्टर्स को समझना है, तो आपको क्वांटम मैकेनिक्स आनी चाहिए। ठीक है, देन प्लाज्मा को समझना है तो आपको क्वांटम मैकेनिक्स आनी चाहिए। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स इन शॉर्ट इज़ द फाउंडिंग बेसिस ऑफ ऑल मॉडर्न फिजिक्स। जितनी भी मॉडर्न फिजिक्स है ये उन सब को डिस्क्राइब करती है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स सॉलिड स्टेट हो, मालिक्यूलर हो, एटॉमिक हो, न्यूक्लियर हो, पार्टिकल फिजिक्स हो, ऑप्टिक्स हो, थर्मोडायनेमिक्स हो, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हो, एंड सो ऑन। नॉट ओनली दैट, इट इज़ आल्सो कंसिडर्ड टू बी द फाउंडेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। केमिस्ट्री और बायोलॉजी को भी ना अगर आपने समझना है तो आप क्वांटम मैकेनिक्स आनी चाहिए।